हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मानसून और साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मानसून पर और मध्य प्रदेश की वर्षा पर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर मानसून का काफ़ी अहम योगदान होता है। अगर मानसून अच्छा होता है तो बारिश जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान बढ़ जाता है, और अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो इसका जीडीपी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें भारत के मानसून की, तो भारत का जो मानसून है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और लगभग सितंबर अक्टूबर तक यह एंड हो जाता है। अगर इस साल के मानसून की बात करें तो इस साल भारत में मानसून पहले से मतलब जो लेट आता था उससे पहले मानसून आ चुका है। अब ये क्यों हुआ? जो आपने अम्फान तूफान देखा होगा उसके चलते क्या हुआ, जो ठंडी हवाएं थी वो भारत में जल्दी एंट्री कर गई। 1 जून से केरल में भारत जो मानसून था उसकी दस्तक हो चुकी थी। 5 जून तक यह भारत के दक्षिणी इलाकों में प्रवेश कर चुका था। 10 जून तक जो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उसके कुछ इलाकों को मानसून ने कवर किया और 20 जून को मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री होगी। अब बात करते हैं कि नॉर्मली तो मध्य प्रदेश में 15 जून को मानसून की एंट्री हो जाती थी, इस बार 20 जून को क्यों बताई गई है? तो भारत के मौसम संबंधी जो आंकड़े जारी करते हैं मौसम विभाग द्वारा, यह जानकारी दी गई कि इस बार मध्य प्रदेश में जो मानसून है वह लेट दस्तक देगा। यह जो है इसकी जो डेट है, जैसे 15 जून को नॉर्मली मानसून की अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन इस बार 50 वर्षों के आंकड़ों के देखते हुए मतलब 50 सालों के बाद में जो डेट है 15 जून से 20 जून कर दी गई है। और ये जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो पिछले 20 सालों से के आंकड़ों को देखते हुए इकट्ठे किए गए हैं। आपने भी देखा होगा कि नॉर्मली जो मानसून है वो 15 तारीख के बाद ही आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश का जो मानसून है उसे 20 कर दिया गया है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक कब तक होती है, क्योंकि 50 वर्षों के बाद इस डेट को चेंज किया गया है। तो हो सकता है डेट पूछ ले, तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो मानसून की शुरुआत होती है वो 20 जून से मानी जाती है। आगे बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण की, तो ये जो हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश, ये भारत का, तो भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, नॉर्मली जब भारत में गर्मी कब स्टार्ट होती है? जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। अगर भारत में गर्मी की बात करें तो गर्मियों के जो मौसम है वह फरवरी एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग मान ले, मार्च से जून तक भारत में गर्मी का मौसम रहता है। अब इससे क्या होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान में है, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती है और इन गर्म हवाओं को भरने के लिए ठंडी हवाएं धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगती हैं। अब भारत की ओर बढ़ती कहाँ से है? ये जो इतना समुद्री हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी और ये जो समुद्र है, यहाँ पर जो अनलूनो या जो ठंडी धाराएं होती है वो तेज़ी से भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती है और यही ठंडी हवाएं मानसून कहलाती है और यहीं पर मानसून का निर्माण होता है। लेकिन मानसून भारत में 2 हिस्सों में बंटकर जाता है, एक तो इधर से और एक ये। तो दोस्तों केरल तरफ से जाता है तो उसे केरल मानसून कहा जाता है, या नॉर्मली हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से ही जानते हैं। लेकिन 2 हिस्सों में मानसून बढ़ जाता है। अब बात करते हैं भारत मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो भूखंड है वह अलग अलग हिस्सों में है। जैसे अगर बात करें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, अरावली पर्वत, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होती है वो नॉर्मली दक्षिण हिस्से से ही मानी जाती है, क्योंकि जो मानसून है वह यहाँ से पहले छत्तीसगढ़ में एंटर होगा, फिर दक्षिण इलाकों में जो होता है वह यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी काफ़ी ऊंची है। और अगर हम इसके सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें तो इससे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है
या जो सबसे ऊंची स्थल है वह कौन सा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसमें जो घने बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, जिसे हम मानसून या वर्षा वाले बादल होते हैं, वह काफ़ी समय तक यहाँ पर फंसे रहते हैं। मतलब उनकी जो चाल होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वह काफ़ी वर्षा करते हैं। तो इसी के चलते अगर मध्य प्रदेश के सबसे अधिक बारिश वाले इलाके की बात करें तो यह दक्षिणी इलाका है। और अगर यहाँ पर सबसे अधिक बारिश की बात करें तो पचमढ़ी जो है वहाँ पर 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा कही जाती है। अगर बात करें मालवा के पठार की या मध्य भारत के पठार की, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उससे कम ऊंचे यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलते हैं। मालवा के पठार पर पर्वत हैं, लेकिन जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं या सतपुड़ा के पर्वत हैं उनसे यह काफ़ी नीचे हैं। तो यहाँ पर जो मानसून होता है वो औसत वर्षा करता है कहाँ पर, इस क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर तो औसत बारिश होती है। लेकिन जो मध्य भारत का पठार है या मालवा का जो उत्तरी छोर है उसकी बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे बारिश कम होना स्टार्ट हो जाती है। बात करें मध्य प्रदेश में बारिश की, तो राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी एवं अनूपपुर जिलों में जो कि दक्षिणी हिस्से में आते हैं, यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर बात करें राज्य के मध्यवर्ती इलाकों की, तो उत्तर पूर्वी भागों में जैसे कि भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह आदि जिलों में 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। मतलब एवरेज वर्षा यहाँ पर होती है। अगर बात करें राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला जो हिस्सा है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और अगर इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो दतिया, शिवपुरी, मुरैना, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर और सीहोर, शाजापुर आदि जिले होते हैं। दोस्तों ये जो है बारिश की बात है, लेकिन अगर हम सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो भिंड, मुरैना में होती है, क्योंकि यहाँ पर मानसून अधिक समय नहीं रुकता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे जो वीडियो के अपडेट समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।